इस्लामिक प्रेयर को सलाह या नमाज भी कहते हैं। इसमें सूरह अल फातिहा पढ़ना बहुत जरूरी है। यह चैप्टर इबादत करने वाले और अल्लाह के बीच एक खूबसूरत बातचीत की तरह है। जो नमाज पढ़ रहा होता है वह पहले अल्लाह की तारीफ करता है और फिर पूरी शिद्दत से दुआ मांगता है कि अल्लाह उसे सही रास्ते पर चलाए। जब यह गहरी दुआ पूरी हो जाती है तो इबादत करने वाला आमीन कहता है। यह शब्द कुरान का हिस्सा नहीं है, लेकिन यह दुआ को एक तरह से मुकम्मल करता है। यह अल्लाह से एक विनम्र गुजारिश है, जिसका मतलब है, ऐ अल्लाह, हमारी यह दुआ कबूल कर ले। इसकी अहमियत इसी बात में है कि नमाज के सबसे जरूरी हिस्से को, दुआ को, अल्लाह से कबूलियत की अपनी पर्सनल अपील के साथ खत्म किया जाता है। आमीन कहने का अमल पैगंबर मोहम्मद, उन पर शांति हो, और उनके साथियों के तरीके में गहराई से जुड़ा हुआ है। कई रिवायतों या हदीसों से यह बात साबित होती है कि पैगंबर सूरह अल फातिहा पढ़ने के बाद आमीन कहते थे। इसी वजह से यह एक सुन्नत बन गया, यानी सभी मुस्लिमों के लिए अपनी रोजाना की नमाजों में यह एक रिकमेंडेड प्रैक्टिस है। आमीन कहकर एक मुसलमान सिर्फ एक लफ्ज नहीं बोल रहा होता, वह जानबूझकर नमाज में शामिल हो रहा होता है। यह दिखाता है कि वह अपनी दुआ को कबूल कराने के लिए कितना बेताब है। यह पढ़ने को एक महज रस्म से बदलकर एक बहुत ही पर्सनल और रूहानी लम्हा बना देता है, जिसमें बंदे का अपने खालिक से गहरा रिश्ता जुड़ता है। आमीन कहने का समय भी बहुत खास और अहम है। यह तब कहा जाता है जब इमाम, यानी जो नमाज पढ़ा रहा होता है या जो अकेला नमाज पढ़ रहा होता है, वह सूरह अल फातिहा की आखिरी आयत खत्म करता है, गैरिल मग़दूबी अलैहिम वद्दाल्लीन, जिसका मतलब है उन लोगों का रास्ता नहीं जिन पर तेरा गुस्सा हुआ, और ना ही गुमराहों का। ठीक इसी लम्हे पर जमात भी हो गई। इसमें एक खूबसूरत रूहानी पहलू भी है, जैसा कि कुछ हदीसों में जिक्र है कि अगर किसी शख्स का आमीन आसमानी फरिश्तों के आमीन से मिल जाए तो उसके पिछले छोटे गुनाह माफ हो सकते हैं। यह इससे लेकिन पावरफुल अमल को करने के अल्लाह और फिर इसलिए नमाज में सिर्फ प्रोसेस रिक्वेस्ट होती है और विनम्रता का इज़हार है। इस बात की तस्दीक है कि हमारी दुआ मांगने के बाद कबूलियत का आखिरी फैसला सिर्फ अल्लाह के पास है। जमात की नमाजों में यह एक कलेक्टिव एग्रीमेंट का लम्हा है, जहां इबादत करने वालों का पूरा ग्रुप नमाज में मिलकर अल्लाह से वही अल्टीमेट गाइडेंस मांगता है। यह कलेक्टिव अमल भाईचारे के रिश्तों को मजबूत करता है और कम्युनिटी के शेयर्ड पर्पस को रीइंफोर्स करता है कि अल्लाह की खुशी और हिदायत को सब मिलकर हासिल करें। ये प्रैक्टिस पीढ़ियों से चली आ रही है और इसे मुस्लिम इबादत के एक्सपीरियंस का एक जरूरी हिस्सा बना दिया है। इस्लामिक ट्रेडिशन के अंदर दो एस्टैब्लिश्ड प्रैक्टिस में से एक यह है कि आमीन जोर से सुनाई देने वाली आवाज में कहा जाए, खासकर उन नमाजों में जहां कुरान की तिलावत जोर से की जाती है, जैसे फज्र, मगरिब और ईशा। यह नजरिया हदीस के कई मजबूत सबूतों से सपोर्ट होता है। मिसाल के तौर पर वाइल इब्न हुजर से एक रिवायत, जिसे अबू दाऊद और तिर्मिजी जैसे कलेक्शन में रिकॉर्ड किया गया है, बताती है कि उन्होंने पैगंबर मोहम्मद, उन पर शांति हो, को सूरह अल फातिहा का आखिरी हिस्सा पढ़ते हुए सुना और फिर उन्होंने जोर से आमीन कहा। पैगंबर के इस डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन से उन लोगों को एक मजबूत बेसिस मिलता है जो इस तरीके को फॉलो करते हैं। जो स्कॉलर आमीन जोर से कहने की वकालत करते हैं, जैसे इमाम शाफई और इमाम अहमद इब्न हंबल और उनके अपने स्कूल ऑन ऑफ थॉट, वे इसे एक मैनिफेस्ट सुन्नत मानते हैं। वे तर्क देते हैं कि पैगंबर द्वारा जमात में खुले तौर पर किए गए इबादत के अमल एजुकेशनल थे और कम्युनिटी के लिए एक क्लियर पब्लिक प्रैक्टिस स्थापित करने के लिए थे। आमीन जोर से कहना इस तरह के पब्लिक डिक्लेरेशन ऑफ फेथ और कम्युनल प्रेयर का एक जरूरी हिस्सा माना जाता है। जमात का एक साथ आमीन कहना एकता का एक पावरफुल सिंबल और नमाज के स्पिरिट को ताजगी देने का एक जरिया भी माना जाता है। इस प्रैक्टिस के सबूत सिर्फ एक रिवायत तक महदूद नहीं है, और भी रिपोर्ट्स हैं, जिनमें अब्बू हुरैरा से एक रिपोर्ट भी शामिल है, जहां पैगंबर ने कहा था, जब इमाम आमीन कहे तो तुम्हें भी आमीन कहना चाहिए। इन स्कॉलर्स के मुताबिक ऐसे निर्देशों का कॉन्टेक्स्ट एक सुनाई देने वाले कॉल एंड रिस्पांस का मतलब बताता है, जिससे जमात के लिए अपने आमीन को इमाम के साथ सिंक करना आसान हो जाता है। पैगंबर के साथियों के बारे में भी बताया गया है कि वे पैगंबर की मस्जिद में इतनी जोर से आमीन कहते थे
कि पूरी मस्जिद आवाज से गूंज उठती थी। यह हिस्टोरिकल प्रैक्टिस इसके खुले और सुनाई देने वाले पाठ के तर्क को और मजबूत करती है। इस नजरिया के मानने वालों के लिए आमीन जोर से कहना सिर्फ जायज नहीं है, बल्कि यह मजबूत और ज्यादा पसंदीदा सुन्नत है, खासकर जमात की नमाजों में। इसे सूरह अल फातिहा की दुआ को खुले तौर पर प्रोक्लेमिंग करने और इमाम के पीछे नमाज में पूरी तरह से पार्टिसिपेट करने का एक तरीका माना जाता है। यह प्रैक्टिस मुस्लिम दुनिया के कई हिस्सों में वाइड स्प्रेड है और इसके मानने वाले इसे पैगंबर मोहम्मद द्वारा स्थापित उदाहरण का पालन करने का सबसे ऑथेंटिक तरीका मानते हैं। वे इसे रिलीजियस एक्सप्रेशन का एक अमल मानते हैं जिसे खुले तौर पर और कन्विक्शन के साथ किया जाना चाहिए, जो कम्युनिटी की अल्लाह से शेयर्ड दुआ का एक पब्लिक डिस्प्ले हो। इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस के अंदर दूसरी स्थापित प्रैक्टिस आमीन आहिस्ता या इतनी धीमी आवाज में कहना है जो सिर्फ खुद को सुनाई दे। यह नजरिया भी कुरान और हदीस के मजबूत सबूतों पर आधारित है और इसे दुनिया भर के बहुत से मुसलमान फॉलो करते हैं। इस नजरिया के समर्थक दुआ करने के आम तरीके का हवाला देते हैं, जैसा कि कुरान में बताया गया है। मिसाल के तौर पर सूरह अल अराफ आयत 55 में अल्लाह फरमाता है, अपने रब को आजिजी और चुपके से पुकारो। जो स्कॉलर आमीन आहिस्ता कहने का सपोर्ट करते हैं, वे तर्क देते हैं कि चूंकि आमीन खुद एक तरह की दुआ है, इसलिए इसे अल्लाह के इस हुक्म के मुताबिक विनम्रता और प्राइवेसी में कहा जाना चाहिए। यह नजरिया मुख्य रूप से इमाम अबू हनीफा द्वारा स्थापित हनफी स्कूल ऑफ थॉट से जुड़ा हुआ है। इस मजहब के स्कॉलर अपनी बात के सपोर्ट में हदीस से सबूत पेश करते हैं। वे एक रिवायत का हवाला देते हैं जो वाइल इब्न हुजर से ही है, लेकिन अलग चेन ऑफ ट्रांसमिशन से, जिसमें जिक्र है कि पैगंबर, उन पर शांति हो, ने आमीन धीमी आवाज में कहा था। यह बताता है कि पैगंबर ने अलग अलग समय पर दोनों तरीकों से अमल किया होगा या अलग अलग साथियों ने घटना को अलग अलग याद किया होगा। हनफी स्कूल उन रिवायतों को तरजीह देता है जो इसे आहिस्ता कहने का सपोर्ट करती है। इसे दुआ में विनम्रता और प्राइवेसी के कुरानी उसूल के ज्यादा मुताबिक देखता है। इसके अलावा ये स्कॉलर तर्क देते हैं कि आमीन बुनियादी तौर पर एक दुआ है, जैसे अल्लाह की तारीफ, सुभान अल्लाह, या नमाज के अंदर चुपचाप कही जाने वाली दूसरी यादें। वे तर्क देते हैं कि जैसे जमात द्वारा पढ़ी जाने वाली नमाज के दूसरे हिस्से आहिस्ता कहे जाते हैं, जैसे रुकू में सुभान रब्बियल अजीम, वैसे ही आमीन भी आहिस्ता कहा जाना चाहिए। वे मस्जिद के गूंजने वाली हदीस को एक खास घटना का वर्णन मानते हैं, या शायद रिवायत में अतिशयोक्ति, न कि एक लगातार प्रैक्टिस के लिए हुक्म। उनके तर्क का मुख्य आधार यह है कि अल्लाह से पर्सनल अपील का सार चुपचाप कॉन्टेम्पलेशन और विनम्रता में सबसे अच्छी तरह से बना रहता है। इसीलिए हनफी स्कूल और इस नजरिया को मानने वालों के लिए आमीन आहिस्ता कहना ज्यादा सही और पसंदीदा तरीका माना जाता है। यह अल्लाह के साथ एक पर्सनल बातचीत की रूहानी हालत से मेल खाता है, चाहे वह जमात की सेटिंग में ही क्यों न हो। यह प्रैक्टिस बाहरी प्रदर्शन की बजाय इबादत के अंदरूनी पहलू पर जोर देती है। यह सुन्नत को रिजेक्ट करना नहीं है, बल्कि उपलब्ध सबूतों की एक अलग इंटरप्रिटेशन है, जो कुछ उसूलों और रिवायतों को दूसरों पर ज्यादा अहमियत देती है। यह तरीका भी वाइडली प्रैक्टिस्ड है और लाखों मुस्लिमों द्वारा पैगंबर के उदाहरण का पालन करने का सही तरीका माना जाता है। हर मुसलमान के लिए यह समझना बहुत जरूरी है कि आमीन जोर से कहने या आहिस्ता कहने का फर्क इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस में लेजिटिमेट स्कॉलरली डिसएग्रीमेंट का मसला है, जिसे इज्तिहाद कहते हैं। दोनों प्रैक्टिस इस्लाम के प्राइमरी सोर्सेज कुरान और सुन्नत के सबूतों पर आधारित है। पुराने जमाने के इजाददार और नॉलेजेबल स्कॉलर्स ने उन्हीं टेक्स्ट्स का अध्ययन किया और रिवायतों को ऑथेंटिकेट और इंटरप्रेट करने के अलग अलग मेथोडोलॉजी के कारण अलग अलग नतीजों पर पहुंचे। यह सही या गलत या ऑर्थोडॉक्सी बनाम हेरेसी का मसला नहीं है, बल्कि दोनों नमाज अदा करने के वैलिड और जायज तरीके माने जाते हैं। इस बात को समझना आपस में इज्जत और समझ को बढ़ावा देने का पहला कदम है। यह देखते हुए कि दोनों तरीके वैलिड हैं, एक मुसलमान को कम्युनिटी के अंदर एकता और हार्मनी को प्रायोरिटाइज करना चाहिए। मस्जिद में नमाज पढ़ते समय लोकल जमात और उसके इमाम की प्रैक्टिस को देखना अक्लमंदी है। अगर कम्युनिटी ज्यादातर आमीन जोर से कहती है,
तो एक रूपता बनाए रखने और किसी भी तरह की डिस्ट्रैक्शन या फूट से बचने के लिए ऐसा करना बेहतर है। इसी तरह अगर किसी मस्जिद में इसे आहिस्ता कहने का तरीका है तो उसका सम्मान करना चाहिए और उसी के मुताबिक अमल करना चाहिए। जमात में नमाज पढ़ने का बड़ा मकसद भाईचारे और कलेक्टिव वर्शिप की भावना को बढ़ावा देना है और इस नेक मकसद को प्रैक्टिस में एक छोटे से फर्क की वजह से कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए। एक इंडिविजुअल मुसलमान को आमतौर पर उस स्कूल ऑफ थॉट या मजहब को फॉलो करने की सलाह दी जाती है जिसे उसने पारंपरिक रूप से अपनाया है, या किसी क्वालिफाइड लोकल स्कॉलर की गाइडेंस को फॉलो करना चाहिए जिस पर उसे भरोसा हो। इन स्कॉलर्स ने इन मुद्दों का गहराई से अध्ययन करने में अपनी जिंदगी बिताई है और वे सबूतों को तोलने के लिए ज्यादा बेहतर तरीके से तैयार हैं। जरूरी इल्म के बिना इस मसले पर खुद फैसला करने की कोशिश करने से कंफ्यूजन और एरोगेंस पैदा हो सकती है। इसके बजाय एक को उस स्कॉलरली ट्रेडिशन को विनम्रता से फॉलो करना चाहिए जिसके साथ वह सबसे ज्यादा कंफर्टेबल महसूस करता है, और इस बात का सम्मान करना चाहिए कि दूसरे मुसलमान एक अलग लेकिन बराबर वैलिड स्कॉलरली ट्रेडिशन को फॉलो करते हैं। फोकस नमाज की सिंसियरिटी पर होना चाहिए, न कि अपने तरीके को बेहतर साबित करने पर। आखिरकार इस मसले पर गर्मा गर्म बहस या झगड़ों से इस्लाम में सख्त मना किया गया है। ये डिवीजन बुरे एहसासात पैदा करता है और इबादत के असली मकसद से भटकाता है। पैगंबर मोहम्मद, उन पर शांति हो, ने फूट से आगाह किया और एकता पर जोर दिया। आमीन कहने के दोनों तरीके एक वैलिड नमाज की तरफ ले जाते हैं और अल्लाह सिंसियर लोगों की इबादत कबूल करता है। असली इम्तिहान हमारी काबिलियत में है कि हम अपने साथी मुस्लिमों के लिए ग्रेस, इज्जत और प्यार दिखाएं, भले ही हम अलग तरीके से अमल करते हों। आइए हम उस विशाल कॉमन ग्राउंड पर फोकस करें जो हम शेयर करते हैं और अल्लाह के प्रति डिवोशन से भरे दिलों और उसकी मखलूक के प्रति दयालुता के साथ नमाज पढ़ें।